अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स, और इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम किसी भी विजिटर से या क्लाइंट से हम डेटा किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, और हम इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे, और न्यू HTML5 फ्रॉम फॉर्म कंट्रोल्स HTML5 के जो नए फीचर्स हैं फॉर्म के, वो क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फॉर्म्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके अंदर हम फॉर्म को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो HTML5 के जो नए फीचर्स हैं वो किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोशिश रहेगी कि हम ये कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली द टर्म फॉर्म हैज़ रेफर टू अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स स्पेसेस फॉर यू टू फिल इन इंफॉर्मेशन। मतलब ये था कि पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में आपके पास एक पेपर होता था, उसके ऊपर आप डेटा फिल करते थे, और वो uh, मतलब कि उसके लिए आपके पास फाइल्स वगैरह कलेक्शन होती थी ट्रेडिशनली, और वो जब भी आपको डेटा देखना होता था दोबारा, तो आप वो फाइल्स निकालते थे और फिर सर्च करते थे। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो इस वजह से हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ऑनलाइन फॉर्म्स, इंटरनेट पे ऑनलाइन फॉर्म्स हमने बनाए, और उसके इंटरनेट पे अपनी जो भी वेबसाइट है उसके अंदर जो हमने फॉर्म बनाया था वो हमने लाइव किया फॉर्म, और वहाँ पे आके हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, एक सर्वर बनाया अपना, और जो भी क्लाइंट आता था उससे हम अपना फीडबैक, जो भी आपका फॉर्म है, जो फॉर्म का मकसद है वो फिल करवाया आपने डेटा वगैरह क्लाइंट से, और वो आपने सबमिट करवा दिया, वो चला गया आपके सर्वर में, आपकी डेटाबेस में। अब आपको अगर फॉर्म से डेटा चाहिए उस क्लाइंट का, तो आप क्या करोगे, आप अपने डेटाबेस पे जाओगे, क्लाइंट सर्च करोगे नेम, और वो आपके पास फॉर्म आ जाएगा। तो ये एक हमारे लिए फॉर्म, जैसे ही हमारे पास फॉर्म आए थे, तो ये एक नई चीज़ थी कि आप ट्रेडिशनली से हट के एक मतलब कि डिजिटली फॉर्म आप फिल कर रहे हो, और वो भी इंटरनेट पे आपके पास फॉर्म आ रहा है, और इससे टाइम बचता है आपका। तो टाइम किस तरीके से बच रहा है कि आप पहले क्या करते थे, आप अगर आपको कोई किसी क्लाइंट का फॉर्म अगर आपका सर्च करना पड़ता था, तो आप पहले वो फाइल सर्च करते थे, फाइल सर्च करने के बाद आप पेपर सर्च करते थे, कौन से पेपर पे उस बंदे का जिसने फॉर्म फिल किया है वो कहाँ पर है। लेकिन जब सर्वर की बात आती है और डिजिटली फॉर्म की बात आती है, तो उसमें ये होता है कि आप बेसिकली जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो वो आपके डेटाबेस पे चले जाता है, और डेटाबेस पे आप सर्च करते हो फॉर्म, उस बंदे का नाम, क्लाइंट का नाम सर्च करते हो, और वो फॉर्म आपके पास मतलब कि आपको विजिबल हो जाता है। तो ये एक हमारे पास बोनस पॉइंट था। ठीक है, तो तभी ये डिजिटली फॉर्म इसी वजह से मशहूर हुए, और तभी मतलब कि हम वेब, अगर हम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की बात करें और एज कम्पेयर टू दी वेब के जो फॉर्म्स हैं, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मशहूर हुई वो क्या, डिजिटली फॉर्म। क्योंकि बंदा कहीं पे भी हो, उसको जाके आप पेपर तो नहीं सबमिट कराओगे ना, ये सर ये पेपर ले लें, हमें फीडबैक दें। तो इसके लिए ये था कि आप एक लिंक सेंड कर दो, और वो ओपन करके आपका जो भी फॉर्म है वो सबमिट करके आपको ये पास आ जाए। तो आपको प्रोडक्ट का रिव्यू भी मिल जाएगा, और इसके अलावा अगर आप एज अ स्टूडेंट हो, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको एक फॉर्म दे देता हूँ, और मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा अगर आपने फीस सबमिट करवा दी है तो ये फॉर्म फिल कर दिएगा। तो मुझे भी आसानी रहती है कि हाँ यार, इसने फॉर्म फिल कर दिया, और मैं सिंपल आपके नेम देखता हूँ, और वो जो रजिस्टर्ड होते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। तो ये एक आसानी हो जाती है फॉर्म बनाने से। तो चले पढ़ते हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा मैंने आपको बोर कर दिया, तो चले इसके अंदर पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म ऑन योर वेबसाइट, द डिफरेंट टूल्स फॉर कलेक्टिंग डेटा, एंड न्यू HTML5 फ्रॉम फॉर्म कंट्रोल्स। अच्छा, इसके अंदर हम डेटाबेस के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी सिंपल फॉर्म के लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ कि ये जो आपके पास दिख रहा है, एक सेकेंड में आपको यहाँ से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पे हमारे पास फाइल कहाँ गई, सही है। तो हम वापसी अपने वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे अगर आप चेक कर सकें कि ये आपका बेसिकली क्या है, ये फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके का आपका एक फॉर्म कहलाता है। फॉर्म्स के बहुत डिफरेंट लेआउट होते हैं, सही, बहुत सारे लेआउट हैं। तो एक तो ये सिंपल आपके पास एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ये एक सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे ना आपके पास बहुत सारी फील्ड है। आपके पास टेक्स्ट इनपुट है, मतलब कि आप इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। पासवर्ड इनपुट है, आप पासवर्ड लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास टेक्स्ट एरिया है, मतलब कि आपके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स आप डिफाइन करेंगे और वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मेकिंग चॉइसेस के इनपुट्स होते हैं, लाइक रेडियो बटन, जिसमें आपके पास ये सर्कल टाइप के ये आपके पास बॉक्सेस होते हैं। इसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक करना होता है और ये रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाता है। देन इसके बाद हमारे पास चेक बॉक्स होता है। अब चेक बॉक्स क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देन आपके पास ड्रॉप डाउन बॉक्सेस होते हैं, सही। अब ड्रॉप डाउन में ये होता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी और वो फिर आप सेलेक्ट करके सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देन इसके बाद सबमिटेड फॉर्म्स है। सबमिटिंग फॉर्म के अलावा आपके पास यहाँ पे आप टाइप इसकी सबमिट कर सकते हो, तो आपके पास इस तरीके का एक बटन आ जाएगा। जब उसके ऊपर सबमिट करोगे तो वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है, आपके डेटाबेस में आ जाएगा। देन इसके बाद इमेज के बटन हैं, अगर आप इमेज के बटन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी सबमिट के बटन में ही काउंट होगा। आपने टाइप क्योंकि सबमिट दी हुई है, और उसकी जब जहाँ पे आप टेक्स्ट फील्ड लिखते हैं वहाँ पे आप इमेज लगा दें। देन इसके अलावा अपलोडिंग फाइल्स हैं, और अपलोडिंग फाइल्स में आप अपलोड का एक मतलब के ऑप्शन देते हैं। टाइप होती है आपकी अपलोड अपलोडिंग फाइल की, तो इसी वजह से तो आपके पास आप अपनी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, सही, फॉर्म के अंदर। तो चलें देखते हैं किस तरीके से ये काम होगा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर्म वर्क किस तरीके से करता है। A user fills in a form then presses a button to submit the information to the server। अब यहाँ पे पहला जो स्टेप है, आप पहला स्टेप में क्या करोगे, अपना फॉर्म को फिल करोगे, सही है। आपने यूज़र नेम लिखा, आपने वर्ड किया, और देन आपने जैसे ही फॉर्म फिल कर दिया और जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया, और वो सबमिट क्या करेगा, सबमिट पे आपके क्लिक हो गया तो वो क्या करेगा, आपका जो डेटाबेस है जो मतलब कि फॉर्म के साथ कनेक्ट था, वो फॉर्म के साथ कनेक्ट होकर आपने जैसे सबमिट पे क्लिक किया आपके डेटाबेस पे वो फॉर्म चले जाएगा, और आपका जो डेटा है क्लाइंट का वो फॉर्म आपके डेटाबेस में या सर्वर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्लाइंट का डेटा देखना है तो आप अपना डेटाबेस ओपन करोगे, और डेटाबेस ओपन करने के बाद आपके पास उस क्लाइंट का डेटा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्म इस तरीके से काम करता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ नेम होता है और इसके अंदर वैल्यू होती है, मतलब कि एक एट्रीब्यूट होगा, एक वैल्यू होगी, सही है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि एक फॉर्म है, ठीक है, ये एक फॉर्म का टैग है, और ये फॉर्म का टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। फॉर्म का टैग ओपन हुआ यहाँ पे और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब सीन ये हो रहा है कि यहाँ पे एक एक्शन का मेथड है, सही, ये एक्शन का एक एट्रीब्यूट है, ये एक्शन, और इसके अंदर एक वैल्यू देनी है हमें, ठीक है, और एक मेथड बताना है कि आपको मेथड क्या देना है। मेथड आपने बताया गेट। अब एक्शन क्या करेगा, एक्शन ये करेगा कि आपका जो भी डेटाबेस का लिंक है वो आप यहाँ पे आके लिंक यहाँ पे आप दे दोगे डेटाबेस का। और मेथड क्या होगा, गेट। गेट का मतलब ये है कि आपको डेटा लेना है, सही है। तो मेथड आपके पास क्या होगा, गेट का होगा। तो आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, जब भी आप फॉर्म क्रिएट करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा एक्शन का, एक ऑप्शन आ रहा होगा मेथड का। मेथड हमेशा आपका गेट होगा। गेट का मतलब ये है कि आपको डेटा लेना है, सही। गेट से आपको पता चल रहा है कि डेटा लेना है।
देन इसके बाद एक्शन से आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो डेटाबेस है वो कहाँ पे जाएगा, तो उसका लिंक आप यहाँ पे दोगे एक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये दो चीजें आप फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंदर दोगे, एक्शन और मेथड। देन आपके उसके बाद जो भी आपका फॉर्म है आप यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे तो इन्होंने एक सिंपल पैराग्राफ दिया हुआ है, दिस इज वेयर द फॉर्म कंट्रोल्स विल अपीयर, तो एक पैराग्राफ का टैग दिया हुआ है। आप इसके अंदर अपनी इनपुट फील्ड्स और ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, सारी चीजें आप इसके अंदर बता सकते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हम एक एक चीज को कवर करते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलें हम अपनी क्लास भी उसके अंदर भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, सही है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CMD, और CMD लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड स्पेस डॉट, और जैसे ही हम यहाँ पे ये हमारे पास फाइल पुरानी ओपन हो गई है, हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html की, ठीक है। और इस फाइल में आज का जो भी डेटा होगा हम इसके अंदर सेव कर लेंगे, ठीक है। और वो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। देन इसके बाद अब यहाँ पे करना क्या है, अच्छा एक और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास लाइव सर्वर नहीं है तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन में आएंगे लास्ट में, और यहाँ पे लाइव सर्वर सर्च करके, और ये आपके पास लाइव सर्वर आ रहा है, ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंस्टॉल अपने पास कर लिएगा, और जो भी हम यहाँ से काम करेंगे वो लाइव सर्वर के थ्रू ही हम ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो टाइटल हमारा फॉर्म होगा, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H2 फॉर्म्स, सही है। और यहाँ पे एक फॉर्म का मैं गेट और पोस्ट, हम यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक गेट एक पोस्ट। हमें गेट का फॉर्म चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक एक्शन आ रहा है, एक मेथड आ रहा है। तो मेथड और एक्शन मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। तो अभी हम सिंपल लेआउट पढ़ रहे हैं, तो लेआउट में एक्शन और मेथड की नीड नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सिंपल मैंने एक फॉर्म यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, फॉर्म का टैग, और वहाँ पे जो है एक पैराग्राफ का टैग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज फिल द फॉर्म, प्लीज फिल द फॉर्म, ठीक है। और मैंने सिंपल अभी मतलब कि एक पैराग्राफ यहाँ पे डिफाइन किया है, और अब यहाँ तक तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, सही है। फॉर्म के अंदर हमने एक पैराग्राफ डिफाइन किया और एक H2 की हेडिंग दी है, ठीक है। अगर यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो मुझे बता देंगे क्लियर है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, डायरेक्ट अपनी PDF पे जाते हैं। तो आई होप के फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा, मेथड भी आपको पता हो गया होगा, और इसके अलावा एक्शन भी आपको आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास पहली जो फील्ड है वो है टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ठीक है। और टेक्स्ट इनपुट फील्ड में ये होता है कि आपके पास एक इनपुट होता है। अब इनपुट से पहले ना हम लगाते हैं एक लेबल, सही। अब लेबल क्या होता है, लेबल बेसिकली आपकी एक हेडिंग होती है जिसपे आप अपना बताते हो कि ये क्या है। अगर मैं सिंपल एक इनपुट फील्ड देता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड देता हूँ, और इसके आगे कॉलन लगा के इनपुट लिखेंगे, और कॉलन लगा के हम लिखेंगे टेक्स्ट, जो आपकी फील्ड होगी, ठीक है, वो आप देंगे इनपुट कॉलन टेक्स्ट। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा, अब वहां पे मेरे पास टाइप क्या लिखी हुई आ गई, टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये नहीं लिखता इस तरीके से, ठीक है, सिंपल मैं इनपुट लिखता हूँ, और इनपुट लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पे टाइप बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखी हुई आ रही है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो टाइप है पासवर्ड हो, तो आप इस तरीके से देंगे इनपुट कॉलन पासवर्ड, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते काम, तो आप सिंपल इनपुट और इस तरीके से दें टाइप टेक्स्ट, और जो भी आपकी अगर पासवर्ड की फील्ड है आप पासवर्ड दें, अगर आपकी टेक्स्ट की फील्ड है टेक्स्ट दें। लेकिन ये तरीका जो है ना ज़्यादा बेहतर नहीं है। बेहतर तरीका ये है कि आप हमेशा इनपुट और कॉलन टेक्स्ट लिखें और इंटर प्रेस करें। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनपुट मैंने सिंपल टाइप टेक्स्ट दिए, और ये नेम और आईडी,
नेम और आईडी, नेम बेसिकली आपके डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, जो भी आपका नेम है, सही है, वो नेम आप बेसिकली जाके अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस में नेम दिया हुआ है फर्स्ट नेम, तो आप यहाँ पे जो भी आपका डेटाबेस में नेम होगा वो आप यहाँ पे लिखें फर्स्ट नेम। और आईडी में अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी आईडी मैंने एम्प्टी रखी हुई है। तो नेम बेसिकली आपका फर्स्ट नेम ये डेटाबेस में एक्सप्लेन हो रहा होगा, ठीक है। तो और टाइप आपकी टेक्स्ट है, और मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इनपुट फील्ड बनी हुई आ गई है, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं आ जाता हूँ लेबल पे। अब लेबल क्या है? अब लेबल के लिए मुझे यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ। अब लेबल बेसिकली ये कि फॉर भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर और आईडी का ना एक रिलेशन है, सही। ये आपको एक बताना है फॉर और आईडी का एक रिलेशन। सबसे पहले मैं आपको लेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेबल बेसिकली आपकी एक हेडिंग होती है जो कि आप इनपुट टेक्स्ट फील्ड से पहले बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुल नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल नेम और मैंने सेव कर देता हूँ, ठीक है। और अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ गया फुल नेम, ठीक है। अब फॉर और आईडी का चक्कर ये है कि आपने यहाँ पे अगर एक फॉर पे अपना नेम बताया, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा आईडी, ये जो मेरी इनपुट फील्ड है, ये भी सेलेक्ट हो जानी चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये फॉर और आईडी से ही होगी। मतलब कि ये अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ नेम, कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे दो और वही नाम आप यहाँ से कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आईडी पे सेव कर दो नाम और कंट्रोल एस करो। और एस करने के बाद अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरी जो टेक्स्ट फील्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगी, समझे आप। हमने क्या किया? हमने ये किया, हमने लेबल पे जो भी नाम देना है उसके अंदर फॉर के अंदर आपने एक नेम डिफाइन कर दो, कोई सा भी आप नेम डिफाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम, सिंपल नेम डिफाइन कर दिया, सही है। और यहाँ पे भी मुझे वही नेम डिफाइन करना है जो आपने फॉर के अंदर डिफाइन किया है। फॉर के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसके अंदर जो नेम डिफाइन किया है वही नेम आप यहाँ पे दोगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर के अंदर नेम लिखा है सिंपल NAME, और आईडी के अंदर भी मैंने वही नेम देना है जो मैंने फॉर के अंदर लिखा है, सही। अब जैसे पहले मैंने एफ नेम लिखा था, अब मैंने सिंपल नेम कर दिया। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो गया। अब जैसे अगर मैं एफ नेम इसको कर देता हूँ और इसके अंदर फॉर के अंदर वही नेम है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि चलेगा मेरा या नहीं चलेगा। अब जैसे ही मैं फुल नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो मेरी फील्ड सेलेक्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी जो नेम है ये वाले फॉर और आईडी के वो चेंज है। तो काइंडली हमेशा नेम फॉर और आईडी पे वही सेम रखिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म सही तरीके से काम नहीं करेगा। अगर फुल नेम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि एक रिलेशन बनाना पड़ता है कि आपके लेबल का रिलेशन इनपुट कौन सी इनपुट की फील्ड के साथ है, सही है। और अगर आप यहाँ पे लाइन ब्रेक करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देता हूँ। अब ये फुल नेम ऊपर आ रहा है और टेक्स्ट फील्ड आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डिफाइन करता हूँ, और प्लेस होल्डर बेसिकली आपको यहाँ पे बताता है। पहले मैं ना एक वैल्यू आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ। वैल्यू और प्लेस होल्डर में एक फर्क बताता हूँ आपको है क्या। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि इंटर योर नेम, सर मैंने एक वैल्यू दे दी टेक्स्ट फील्ड के अंदर जिसमें मैंने ये बोला है कि सिंपल इंटर योर नेम, और मैं अपने इस पे आता हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, अब क्लिक करने से अब मुझे पहले ये मिटाना पड़ेगा, मुझे इरेज करना पड़ेगा पहले ये। अब जब तक मैं इसको मिटाऊंगा फिर मैं लिखूंगा ये एक बैड मैनर्स कहलाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप वैल्यू की जगह प्लेस होल्डर इस्तेमाल करें, सही। प्लेस होल्डर इस्तेमाल कर, अब इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस। और अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ना, अब जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा मुझे कुछ मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लेस होल्डर खुद ही वो ऑटोमेटिक हटा देगा, सही है। तो अब जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ और वो प्लेस होल्डर मेरा हट जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वो लिखा हुआ आएगा कि इंटर योर नेम। मुझे काइंडली यहाँ तक बता दें कि क्लियर है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड आपको समझ आ गई, लेबल आपको समझ आ गया, और फॉर और आईडी का रिलेशन भी आपको समझ आ गया, और प्लेस होल्डर और वैल्यू के दरमियान का जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ आ गया है। तो काइंडली मुझे यहाँ तक बता दें, ठीक है।
हमने टेक्स्ट फील्ड पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के आगे साइज बताया हुआ है कि आपका जो साइज है वो होना चाहिए 15, और यहाँ पे जो मैक्स लेंथ है वो है 30, मतलब कि 30 वर्ड से ज्यादा आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे साइज इन्होंने 13 दिया हुआ है। हम यहाँ आईडी के बाहर आते हैं, साइज लिखते हैं साइज, और साइज हम दे देते हैं 10, सही है। और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं मैक्स लेंथ, मतलब कि मैक्सिमम लेंथ। अगर आप फॉर एग्जांपल कि आपको अपने करेक्टर्स बताने हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो लेटर्स हैं उसकी लेंथ बतानी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 वर्ड्स। 10 वर्ड से ज्यादा मेरे फॉर्म में नाम एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका नाम बड़ा है तो आप 10 वर्ड्स तक ही लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। 10 वर्ड से ज्यादा आप मतलब के करेक्टर्स 10 करेक्टर से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं अपने वेब पेज पे आता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक साइज डिफाइन किया है, और वो साइज क्या है, मेरे पास यहाँ पे साइज आ रहा है 10 का, ठीक है। अब साइज थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा देता हूँ अपने फॉर्म का, तो मेरा थोड़ा सा फॉर्म का जो इनपुट टाइप की जो फील्ड है उसका साइज बढ़ गया, सही है। हमने यहाँ पे पहले 10 डिफाइन किया था, जैसे अभी 10 डिफाइन किया है, और 10 को मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे देखें साइज कम हो गई है। अब अगर मैं 15 करता हूँ, अब मैं सेव करता हूँ, अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा साइज मजीद हमारा बढ़ चुका है, ठीक है। 15 से हमारी टेक्स्ट फील्ड का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है। अब हमने मैक्स लेंथ कितनी डिफाइन की, 10। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम लिखता हूँ कुछ भी, बासित, इसको सेलेक्ट करते हैं, बासित हुसैन। अब देखिए 10 वर्ड से ज्यादा हमारे लेटर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारे वर्ड्स उससे ज्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि हमने 10 करेक्टर्स ही यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि हमारे जो करेक्टर्स है 5, मैक्स लेंथ हमारे 5 होनी चाहिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बासित, और उसके आगे मेरा जो भी करेक्टर्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो रहे, सही है। क्योंकि हम उसके आगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने मैक्स लेंथ 5 बता दी, उसके आगे के लेटर्स करेक्टर्स वो वो मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई, साइज और मैक्स लेंथ, ठीक है। इसका भी मुझे बता दें। देन इसके बाद आपने इनपुट फील्ड बता दी। देन अब आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट फील्ड के बाद हमारे पास जो सेकंड फील्ड है वो है पासवर्ड। अब इनपुट टाइप आपकी क्या हो जाएगी, पासवर्ड। हमने पहले टेक्स्ट पढ़ लिया था, अब आ गया पासवर्ड। और यहाँ पे आपने साइज बताया हुआ 15, और मैक्स लेंथ यहाँ पे इन्होंने 30 ही एक्सप्लेन की हुई है, तो हम इसको 20 कर देते हैं। और इसके अलावा एक और हम यहाँ पे लेबल एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कमेंट करके लिख देते हैं, ये आपकी टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। और ये आपकी अब पासवर्ड की फील्ड आ जाएगी, और पासवर्ड में वही आपको लेबल देना है। लेबल में यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, क्योंकि ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। और हेडिंग हमेशा लेबल में आएगी आपकी। और इनपुट मुझे देना है, इनपुट टाइप, टाइप कौन सी होगी, कॉलन पे लिखूंगा टाइप, टाइप मेरी पासवर्ड है, तो मैं पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। और नेम मैंने अपने डेटाबेस में पासवर्ड के नाम से डिफाइन किया हुआ है। और आईडी यहाँ पे वही होगी जो मेरी 4 के अंदर होगी, जो 4 के अंदर एक्सप्लेन की हुई होगी वैल्यू, वही मेरी आईडी के वैल्यू के अंदर डिफाइन होगी, ठीक है। तो 4 और आईडी हमेशा सेम रहेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे साइज बताना है। साइज में यहाँ पे बता देता हूँ 15, जो मेरी इनपुट टाइप की जो फील्ड है 15 है। और मुझे मैक्स लेंथ बतानी है, मैक्स लेंथ में यहाँ पे पासवर्ड की डिफाइन कर देता हूँ 10। उससे ज़्यादा के पासवर्ड जो है 10 लेटर्स के अलावा पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और कंट्रोल एस करने के बाद हमारी जो इनपुट फील्ड है वो आ चुकी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, और इसके अलावा मैं इसके अब 10 लेटर्स के बाद मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, ठीक है। तो 10 लेटर्स के अलावा आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि 10 लेटर्स ही आपने मैक्स लेंथ यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हम एक HR का टैग इस्तेमाल करते हैं और लेबल के आगे एक BR का टैग, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। सही है, ये फुल नेम आ गया, ये पासवर्ड आ गया, और पासवर्ड पे हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लिखते हैं इंटर योर पासवर्ड। देन इसके बाद साइज हमारा थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। हम साइज सबका एक ही रखते हैं, 20 रख लेते हैं, ठीक है, ताकि अजीब सा नहीं लगे। तो 20 जो हमारा साइज है, साइज हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अपने दोबारा उसके ऊपर आते हैं, इनपुट पासवर्ड इनपुट की फील्ड में। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे आते हैं, मैक्स लेंथ हमने बता दी, साइज बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया क्या होता है? फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एरिया में इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया में आप यहाँ पे नेम बता दो कि आप कमेंट्स, क्योंकि आपने डेटाबेस नेम कमेंट्स के नाम से ही सेव किया हुआ है, और कॉलम्स एंड रोज आप डिफाइन कर देते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, टेक्स्ट फील्ड को, और टेक्स्ट फील्ड को कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे एक लेबल डिफाइन कर देता हूँ, कमेंट्स फॉर, और आईडी का रिलेशन भी हमें देना है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कमेंट्स BR, और यहाँ पे मुझे एक HR का टैग देना है। सही है, क्योंकि लाइन ब्रेक करनी है हमें। और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट एरिया देना है। अब टेक्स्ट एरिया का एक टैग आता है जिसमें आप कॉलम्स एंड रोज डिफाइन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 30 कॉलम्स होते हैं एंड 10 रोज होती हैं। और नेम में यहाँ पे दे देता हूँ कमेंट्स, क्योंकि आपका जो नेम होगा वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा, और आईडी हमेशा वही रहेगी जो आप फॉर के अंदर बताना चाहते हैं। Ctrl+C Ctrl+V, सही। और कॉलम्स एंड रोज मैंने यहाँ पे बता दिए, और मैं सेव कर देता हूँ Ctrl+S। और अपनी इसके ऊपर आते हैं कमेंट्स के अंदर। तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स हमारे पास 30 है, और रोज हमारे पास कितनी है, 10। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलम्स कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, और रोज हमारी जो है रोज हम यहाँ पे भी 20 कर देते हैं। तो 20 रोज हो गई और 20 कॉलम्स हो गए, ठीक है। 20 रोज 20 कॉलम्स तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया। 5 रोज कर देते हैं, 20 कॉलम्स करके देखते हैं। तो ये आप कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो आप कॉलम्स एंड रोज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा सर, पासवर्ड में डॉट की तरह शो हो रहा है, तो यूज़ भी कर सकते हैं क्या? जी, देखिए पासवर्ड हमेशा आपको डॉटेड में ही शो होगा। आप जब पासवर्ड की फील्ड आप दे रहे हो तो आप डॉटेड में ही दिखाओगे ना, आप वो शो तो नहीं करोगे। तो हमेशा वो आप डॉटेड में ही रखोगे, ठीक है। अच्छा, मतलब हम जब पासवर्ड राइट करते हैं तो शो हो रहा होता है या डॉट से शो नहीं हो? देखिए जब आप पासवर्ड की जो फील्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हमेशा आपकी डॉटेड में ही शो होती है, ठीक है। और उसके बराबर में ना एक ऑप्शन होगा कि अगर आप पासवर्ड शो करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे शो का भी एक ऑप्शन आ रहा होगा। तो जब आप वो इनपुट टाइप की फील्ड पासवर्ड की लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पासवर्ड की जो फील्ड है किस तरीके से काम आएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक बता दें कि क्लियर है, टेक्स्ट एरिया भी आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, टेक्स्ट एरिया हमने कर लिया। देन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेडियो बटन्स। अब रेडियो बटन्स में ये होता है कि आप यहाँ पे एक देते हो इनपुट टाइप रेडियो, सही। रेडियो बटन बेसिकली आपने 3 मतलब के ऑप्शन सेलेक्ट कर बता दिए, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो उसमें ये होता है कि आप वैल्यू बताते हो रेडियो बटन के अंदर, इनपुट टाइप रेडियो, और नेम दे देते हो जो कि आपके डेटाबेस से कनेक्ट होता है। देन इसके बाद नेम वही होगा जो आपकी लेबल के अंदर होगा नेम, सही है।
तो नेम आप एक्सप्लेन करोगे, वैल्यू आप बताओगे, और आप कोई सा भी एक नेम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रॉक आ रहा है, पॉप आ रहा है, जैज आ रहा है, तो इसमें से कोई सा भी आप नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपनी फील्ड में यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियो बटन, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और इसके अलावा हमने यहाँ पे रेडियो बटन बता दिया। देन इसके अलावा एक लेबल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जेंडर, हमारा जेंडर का बेसिकली रेडियो बटन इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे जेंडर हमने बता दिया। और रेडियो बटन इनपुट टाइप कौन सी होनी चाहिए, रेडियो होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नेम बताना है, नेम हमेशा आपका जेंडर ही रहेगा, और आईडी हमेशा आपकी, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, और वही मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और हमें एक वैल्यू देनी है। वैल्यू अब यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे अब वैल्यू देनी है। अब मुझे हार्ड कोडेड में बताना है। अब ये कोई टेक्स्ट फील्ड नहीं है, अब ये जो है ना एक बटन है, अब रेडियो बटन है, सही है। तो ये इसमें हमें एक हार्ड कोडेड में बताना होगा, तो इसमें हमें वैल्यू देनी होगी। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मेल, और इसके आगे भी मुझे बताना पड़ेगा मेल, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और जेंडर, नेम जेंडर, और इसको मैं कर देता हूँ फीमेल, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं फीमेल। कंट्रोल सेव करता हूँ, और अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, और इसको ब्रेक भी करना है ना, तो HR का टैग इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे BR का टैग, कंट्रोल सेव। और अब मेल या फीमेल पे आप क्लिक कर सकते हैं, सही है, मेल या फीमेल। तो हमेशा आपको नेम भी देना है। आप ये नहीं समझिएगा कि अगर आप नेम नहीं देंगे ना, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम नहीं देता, अब मैं यहाँ पे नेम नहीं दे रहा, तो अब यहाँ पे मसला देखिएगा, सही है, हमने यहाँ पे नेम एक्सप्लेन नहीं किया है। अब मैं मेल के ऊपर भी टिक कर रहा हूँ, फीमेल के ऊपर भी। तो ये ऑप्शन मतलब कि ये बैड मैनर्स कहलाएंगे। हमेशा आप जब भी काम करें तो ज़रूरी ये है कि आप नेम भी बता दें, सही है। अगर आप नेम नहीं देंगे तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ तक भी बता दें कि रेडियो बटन आपको क्लियर हो गया है। रेडियो बटन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद रेडियो बटन के बाद हमारे पास जो है चेक बॉक्स है। अब चेक बॉक्स में क्या होगा, आपके पास टाइप होगी चेक बॉक्स, ठीक है। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स में वही आपको नेम देने, नेम मैंने यहाँ पे सर्विसेज बताई हुई है, वैल्यू आपको देनी है, और चेक अगर आपको चेक करवाना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड ही रहेगा। जैसे यहाँ पे चेक्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, वो एक एट्रीब्यूट आपको देना है चेक्ड, और उसके आगे वैल्यू भी वही देनी है चेक्ड। तो इससे ये होगा कि आपकी जो चेक बॉक्स के अंदर जो बॉक्स होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट चेक करवाना है तो वो भी किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स मैंने यहाँ पे बता दिया, और HR का टैग मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देन इसके अलावा लेबल, और लेबल के बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पे मैं सर्विसेज बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे अब सर्विसेज देना चाह रहा हूँ कोई, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे अब इनपुट टाइप मुझे क्या देना है, इनपुट टाइप मुझे कॉलन चेक बॉक्स देना है, और चेक बॉक्स में मुझे नाम देना है। सर्विसेज ही मैं नाम दे देता हूँ, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। और आईडी हमेशा वही रखिएगा जो आपने फॉर्म में लिखी है, अगर वो नहीं लिखेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, वैल्यू, क्योंकि हमेशा चेक बॉक्स और रेडियो बटन के अंदर
आपको वैल्यू डिफाइन करनी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैल्यू हमेशा वही होगी जो आप, जैसे मेल है तो मेल ही वैल्यू है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिशियन एक सर्विस है, इलेक्ट्रिशियन अगर आपको बुलाना है, सही है। और इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने यहाँ पे 3 सर्विसेज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। और पहली इलेक्ट्रिशियन है, दूसरी यहाँ पे बोल देते हैं प्लम्बर, और यहाँ पे भी प्लम्बर। और इसके अलावा जो थर्ड सर्विस है हमारी, वो हम यहाँ पे दे देते हैं वेब डिज़ाइनर, ठीक है। आपको ये डिजिटल सर्विस भी हम यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे वेब डिज़ाइनर, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। और सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी इस फील्ड पे। अब यहाँ पे मैं सर्विसेज किसी के ऊपर भी टिक कर सकता हूँ, ठीक है। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो मेरी सर्विसेज हैं, ठीक है, वो सर्विसेज मेरी बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड वाली, ये वाली जो है ना, इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। और इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो सेकंड वाली है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स से नेम सर्विसेज, और मैं यहाँ पे आके बोल देता हूँ चेक्ड और इक्वल टू चेक्ड, सही है, इक्वल टू भी चेक करनी है। अब जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पे आया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरी जो सर्विस है वो चेक्ड ही रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट चेक ही रहेगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते तो नहीं दें, सही है। तो मुझे यहाँ तक बता दें कि क्लियर है यहाँ तक भी। आपको सिंपल कुछ भी नहीं देना, आपको टाइप बतानी है। आपको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताऊँ, आपको टाइप बतानी है, टाइप हमेशा चेक बॉक्स होगी, नेम बताना है, सर्विस वैल्यू बतानी है, वैल्यू हमेशा हार्ड कोडेड रहती है आपकी, सही है। और जो वैल्यू आप यहाँ पे दोगे वही वैल्यू आप यहाँ पे भी दो, सही है। और चेक अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें, अदरवाइज नहीं रखें, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे भी वही सर्विस नेम दिया हुआ है और वैल्यू इन्होंने बताई हुई है, और इसी तरीके से दूसरी भी वैल्यू डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो चेक बॉक्स भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से काम करते हैं उसमें, तो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने एक सेलेक्ट का टैग लिया और एक नेम बता दिया वहाँ पे डिवाइसेस, ठीक है। और ये जो नेम है आपका डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ पे आपने कुछ ऑप्शंस बता दिए। जब भी ड्रॉप डाउन की बात आएगी तो वहाँ पे आपको एक चीज़ याद आ जानी चाहिए, वो ये है कि सेलेक्ट, सही है। और ड्रॉप डाउन में हमेशा हम आप जब भी मैं आपको ड्रॉप डाउन के बारे में बताऊंगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी, सेलेक्ट, ठीक है। और सेलेक्ट के बाद आप यहाँ पे ऑप्शंस आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, आप 3 से ज़्यादा भी ऑप्शंस डिफाइन कर सकते हैं। और ऑप्शंस उसमें आप वैल्यू डिफाइन करेंगे, वैल्यू के बाद आपके पास एक मतलब के नेम लिखा हुआ आ रहा होगा, और इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से आपके पास आ रहा है। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास क्या है, सेलेक्ट करना है, ऑप्शन देना है, देन इसके बाद आप अपना जो भी कोड है वो कर सकते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे मैं एक HR का टैग दे देता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक फील्ड देनी है, और वो फील्ड क्या है बेसिकली, सेलेक्ट, सही। सेलेक्ट बेसिकली आपका टैग है, और यहाँ पे हमने HR दे दिया था, BR नहीं दिया था। देन इसके अलावा HR के टैग के अलावा मुझे यहाँ पे अब देना है लेबल, और इसके अलावा मुझे यहाँ पे देना है फॉर एग्जांपल डिवाइसेस की ही एग्जांपल दे देते हैं। और जो यहाँ पे नेम है मेरा, यहाँ पे दे देते हैं सेलेक्ट
डिवाइस, ठीक है, सेलेक्ट डिवाइस देनी है। देन इसके अलावा हम सेलेक्ट डिवाइस में यहाँ पे सेलेक्ट का एट्रीब्यूट जो टैग है आपका सेलेक्ट का वो देना है, और नेम जो होगा आपका, जो आपके डेटाबेस में नेम होगा वही आप यहाँ पे नेम डिफाइन करोगे, और आईडी हमेशा वही रहेगी जो आप लेबल पे आप दोगे, ठीक है। तो आईडी हमेशा डिवाइसेस फॉर और आईडी का वही रिलेशन है। और अब इन सेलेक्ट के टैग के अंदर मुझे क्या देना है, मुझे यहाँ पे देना है ऑप्शन, सही, ऑप्शन का एक टैग देना है, ऑप्शन का एक टैग देना है, और ऑप्शन के अंदर मुझे वैल्यू डिफाइन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे देता हूँ आईपैड, और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आईपैड। इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए, आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, यहाँ पे भी हम आईफोन एक्स बता देते हैं, आईफोन हो गया। आईफोन के अलावा सैमसंग, सैमसंग की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, सैमसंग, ठीक है। देन यहाँ पे हम एक और दे देते हैं, वो है, दे देते हैं वन प्लस, और यहाँ पे भी वन प्लस। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने एक लेबल दी है, ठीक है, लेबल के अंदर वही हम फॉर एक्सप्लेन कर दिया, सही, और एक सेलेक्ट का टैग लिया, और उसके अंदर जो फॉर के अंदर हमने नाम दिया तो वही नाम इधर दे दिया। और ये जो नेम है बेसिकली ये नेम आपके डेटाबेस का नेम है, ठीक है, डिवाइस। और अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको मत देने, आप 3 दो, 2 दो, या 4 दो, या इससे ज़्यादा आप देना चाहते हो वो ऑप्शंस आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे ऑप्शन बताए, ऑप्शन बताने के बाद आपने यहाँ पे वैल्यू बताई, वैल्यू हमेशा आपकी हार्ड कोडेड ही रहेगी, ठीक है। और वैल्यू के ओपनिंग, ये जो ओपनिंग टैग है और जो क्लोजिंग टैग है उसके सेंटर में आपको नाम देना है, अपना कंटेंट बताना है, ठीक है। और ये कंटेंट आपने बता दिया, कंट्रोल एस किया, और अपनी ब्राउज़र पे आओ, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये सेलेक्ट डिवाइसेस का एक ऑप्शन आ रहा है, और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस सेलेक्ट, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ड्रॉप डाउन आपके पास लिस्ट बनी हुई आ गई, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस आप दे सकते हो। देन इसके अलावा हमने यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ सेलेक्टेड रखनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं रखी, यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड। सेलेक्टेड में हम यहाँ पे सेलेक्टेड में हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑप्शन, वैल्यू, कीबोर्ड, और सेलेक्टेड की जगह आप यहाँ पे सेलेक्टेड एक एट्रीब्यूट और वैल्यू डिफाइन कर देंगे, लाइक अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें सैमसंग के अंदर सेलेक्टेड और इक्वल, और इसके अंदर भी आप सेलेक्टेड डिफाइन कर दें, और सेव करने के बाद अब जैसे ही मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा, सही है, और मेरे पास जो सैमसंग सेलेक्टेड आ चुका है, ठीक है, और ये एक आपके पास ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि आईपैड यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास एक डिसेबल का भी ऑप्शन आता है, और डिसेबल में आई थिंक यहाँ पे इन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दी हुई, डिसेबल के लिए इन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दी हुई। चले हम इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे एक ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यू, और वैल्यू की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं डिसेबल, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड, और इसको मैं बोल देता हूँ डिवाइसेस, ठीक है। सेव करते हैं, लेट मी चेक, और ये जो आपका सेलेक्टेड है वो मुझे हटाना पड़ेगा,
और ये सेलेक्टेड मुझे हटा देते हैं और अब चेक करते हैं। डिवाइसेस आपके पास आ रहा है लेकिन वो डिसेबल हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे सेलेक्टेड यहाँ पे डिफाइन करें तो देखें डिवाइसेस आपके पास आ रहे हैं लेकिन आप यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको डिसेबल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल 4 प्रेस करके मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें हमने वही ऑप्शन दिया हुआ है एक वैल्यू में हमने यहाँ पे वही डिसेबल बता दिया, लेकिन ये इस वैल्यू से हमारा डिसेबल नहीं हुआ। हमारा जो डिसेबल होगा वो इससे होगा, जो आपका ऑप्शन है सही है, वो ऑप्शन इससे डिसेबल होगा। आपने यहाँ पे डिसेबल्ड बता दिया और ये ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, हालांकि विजिबल होगा लेकिन डिसेबल हुआ है। ठीक है, तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। और हमने यहाँ पे बता दिया कि सेलेक्टेड कौन सा रहे, डिसेबल ही रहे। तो हमने यहाँ पे बता दिया डिसेबल के अंदर डिवाइसेस। अब जब भी मेरा ब्राउज़र रिफ्रेश होगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन कौन सा दिख रहा होगा, ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे दिख रहा होगा डिवाइसेस का। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिवाइसेस डिसेबल है। अब यहाँ से मैं कोई सी भी डिवाइस सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, डिसेबल भी और सेलेक्टेड भी। ठीक है, तो फराज मुझे काइंडली बता दें कि यहाँ तक क्लियर हो गया। आपने ऑप्शन दिए और ऑप्शन के अंदर आपने डिसेबल बताया, सेलेक्टेड बता दिया। देन इसके बाद आपने वही ऑप्शंस के अंदर वैल्यू और आपका जो भी कंटेंट है, एंडिंग टैग ओपनिंग टैग के सेंटर में आप वो ऑप्शन दोगे और इस तरीके से आपका काम होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक बता दें कि क्लियर है, यस और नो। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे साइज 3 है और फाइल इनपुट का भी हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। और फाइल ऑप्शन का यहाँ पे फाइल इनपुट बॉक्स आप किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट टाइप क्या आ गया, फाइल आ गया। अब आपकी जो टाइप होगी, फील्ड होगी, वो कौन सी होगी, टाइप फाइल होगी। और नेम आपने बता दिया और नेम वही आपके डेटाबेस से कनेक्ट होता है। देन आप यहाँ पे टाइप करोगे सबमिट और वैल्यू। अब इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रही है टाइप के अंदर फाइल जो फील्ड आपकी, और दूसरी आएगी सबमिट की। ठीक है, सबमिट करोगे वैल्यू अपलोड होगी। तो ये दो टैग आपके पास आ रहे हैं। तो चलिए हम इसी को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कुछ इसकी थ्योरी बताई हुई है। If you want to allow user to upload a file, for example an image, video, mp3 और a pdf, you will need to use a file input। अगर आप चाहते हैं कि अगर यूज़र इनपुट फाइल इस्तेमाल करे तो आप इनपुट कौन सी दोगे, फाइल की दोगे। ठीक है, और टाइप फाइल के बारे में कुछ और इन्होंने बताया, दिस टाइप ऑफ इनपुट क्रिएट्स अ बॉक्स दैट लुक्स लाइक अ इनपुट text input followed by a browser button. Upload when the user clicks on the browser button, a window opens up that allows them to select a file their computer to be uploaded to the website। मतलब कि ये कि आप के ऊपर यहाँ पे ना एक ऑप्शन दे रहा होगा, आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करोगे, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करोगे, फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दोगे। ठीक है, और इसके अलावा चले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। हमने इसको कॉपी कर लिया कोड को, और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपलोड फाइल, और इसको मैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम एक HR का टैग दे देते हैं। HR का टैग यहाँ पे दे दिया, एक लेवल में यहाँ पे दे देता हूँ और अपलोड फाइल। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपलोड योर CV या अपलोड योर रेज्यूमे। सही, अपलोड योर रेज्यूमे। देन इसके बाद यहाँ पे CV ही लिख देते हैं, अपलोड योर CV। ठीक है, और यहाँ पे जो है मुझे
इनपुट टाइप फाइल देना है और नेम में यहाँ पे दे देता हूँ, नेम मुझे यहाँ पे देना है सीवी में नेम दे देता हूँ और आईडी में दे देता हूँ अपलोड फाइल, जो मैंने यहाँ पे फॉर के अंदर बताई हुई है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन नहीं बताएंगे जब तक तब तक काम नहीं होगा। देन मुझे यहाँ पे टाइप बतानी है सबमिट की और वैल्यू बतानी है अपलोड। ठीक है, और कंट्रोल एस करता हूँ और चेक करते हैं, और यहाँ पे एक बी आर का टैग मुझे देना है। अब सही है। अब यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, और चूज़ फाइल पे आप यहाँ पे कोई सी भी फाइल सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद ये फाइल आपकी सेलेक्ट होगी, अपलोड कर दें। अब जैसे ही वो फाइल अपलोड करेंगे तो वो फाइल आपकी चली जाएगी कहाँ पे, आपकी डेटाबेस पे। क्लियर है यहाँ तक? मुझे बता दें यहाँ तक क्लियर है। और वैसे इस सबमिट का ऑप्शन का जो काम है बेसिकली वो एंड में ही आता है। ठीक है, देन इसके बाद मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी पीडीएफ फाइल पे, और अब फाइल इनपुट तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई आई होप के कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सबमिट बटन पे। अब सबमिट बटन बेसिकली क्या है? सबमिट बटन वही है आपका, जैसे आप कोई भी फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इनपुट टाइप सबमिट और नेम यहाँ पे दे दिया सब्सक्राइब और वैल्यू आपने बोल दी सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे एक HR का टैग दे देता हूँ और यहाँ पे सबमिट की अब टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, और सबमिट के अंदर हम यहाँ पे बताएंगे इनपुट सबमिट और इनपुट टाइप सबमिट। अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू दे दी इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू भी हमने यहाँ पे दे दी सबमिट की। अब सिंपल हमने कुछ भी नहीं दिया, वैल्यू दिए, टाइप दिए। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और वैल्यू बेसिकली आपके बटन का नेम होगा। अगर मैं यहाँ पे सबमिट लिखता हूँ तो सबमिट लिखा हुआ आएगा, दिखा देता हूँ मैं आपको एक दफ़ा ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट लिखा तो सबमिट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सबमिट नहीं लिखता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा सब्सक्राइब। जो भी आप सबमिट के बटन पे लिखेंगे वैल्यू के अंदर, वो आपके पास बटन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक तो ये हो गया सबमिट का। एक और होता है बटन। आप सिंपल बटन सेलेक्ट करें और उसकी जो टाइप है वो आप लिख दें सबमिट की। बटन की जो टाइप है वो कर दें सबमिट और इन दोनों के बीच में आप लिख दें सबमिट। ठीक है, इन दोनों के बटन के जो सेंटर में आप लिख दें सबमिट और कंट्रोल एस करें और यहाँ पे आपके पास ये भी एक बटन आ गया सबमिट का। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप होती है इनपुट टाइप रीसेट। अगर आपको फॉर्म रीसेट करना है तो आप रीसेट का भी ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपको फॉर्म रीसेट करना है तो आप फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, कुछ भी पासवर्ड दे दिया, कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कमेंट्स दे देता हूँ और यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पे डिवाइस ही सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी और मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने रीसेट किया मेरा फॉर्म दोबारा मुझे फिल करना पड़ जाएगा। तो रीसेट का एक ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन तो ये इनपुट टाइप सबमिट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये कि बटन के जरिए आप टाइप सबमिट कर सकते हैं, और अब पहला ऑप्शन ये कि रीसेट का इनपुट टाइप रीसेट और बटन के जरिए भी आप आई थिंक के कर सकते हैं। देख लेते हैं, सही है, तो बटन के जरिए भी आप कर सकते हैं रीसेट। ठीक है, और कंट्रोल सेव करते हैं इसको। हमारा आई थिंक वो ब्राउज़र क्लोज हो गया, सही है, और ये रहा। तो हमने यहाँ पे रीसेट कर लिया और रीसेट भी आपका आ गया है।
सही है, बटन के जरिए भी आप रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पे सबमिट तो बता दिया, ठीक है, और वैल्यू भी हमने बता दी। अब आपको नेम भी बताना लाजमी है, क्योंकि नेम हमेशा आपका डेटाबेस में जाता है। तो आप जब भी आप वैल्यू टाइप दें तो उसके आगे नेम भी एक्सप्लेन कर लिया करें जब आप डेटाबेस इस्तेमाल करें तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब, और ये नेम बेसिकली आपका डेटाबेस में जा रहा होगा, आपके ब्राउज़र में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबमिट भी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आप यहाँ पे टाइप इमेज भी दे सकते हैं। अगर आपको इमेज देनी है सब्सक्राइब की, तो आप सिंपल यहाँ पे इनपुट टाइप इमेज दें, और सोर्स की जगह आप यहाँ पे फाइल पाथ दें, और विथ और एंड हाइड बंद कर दें। देन इसके अलावा सही इनपुट टाइप इमेज आप दे सकते हैं, और अगर आप देना चाहते हैं दें, वैसे नीड नहीं होती इमेज की, सही है, तो आपके ऊपर है। और वैसे मैं एक करके भी नहीं दिखा रहा, और आपको मैंने इस तरीके से समझा दिया है। और बटन एंड हिडन कंट्रोल्स के यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि आप यहाँ पे बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। इमेज के ज़रिए भी आप बटन ऐड कर सकते हैं। सॉरी, बटन है, और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए एक बटन का टैग दिया हुआ है, और ये बटन का टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक इमेज आपने दी हुई है, इमेज, और इमेज का टैग दिया हुआ है, और सोर्स के अंदर आपने एक इमेज बताई हुई है, और ऑल्ट के अंदर ऐड आपने बताया हुआ है कि अगर आपकी इमेज शो नहीं होती तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड। और इसके अलावा आप यहाँ पे कोई हिडन भी दे सकते हैं फंक्शंस, तो इसके अभी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती। अगर आपको कोई हिडन टैग वगैरह देने, टाइप हिडन और नेम बुक मार्क वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि नीड क्यों पड़ती है हमें, सही है। वैसे मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता इन चीज़ों का। The button element was introduced to allow user more control over how their buttons appear and to allow the elements to appear inside the button. बटन बेसिकली मैंने जैसे आपको सबमिट का करके बताया, उसी तरीके से वही बटन के बारे में बता रहे हैं कि बटन एक टैग है, और बटन के ज़रिए आप एक बटन अपना क्रिएट कर सकते हैं, ऐड या डिलीट वगैरह, आप जो भी आप बटन ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यूजिंग बटन के टैग के ज़रिए, ठीक है। देन इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे इनपुट टाइप बताई हुई हिडन, तो ये क्यों काम आती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द एग्जाम्पल आल्सो शो द हिडन फॉर्म कंट्रोल, दीज फॉर्म्स कंट्रोल आर नॉट शोन ऑन द पेज। ये जो टाइप हिडन है, ये फॉर्म नहीं दिख रहे होते, सही है, पेज पे, आपके वेब ब्राउजर पे। ऑल्दो यू कैन सी देम इफ यू यूज व्यू सोर्स ऑप्शन इन द ब्राउजर। अगर आप व्यू सोर्स अगर आप देखें, अगर आप ब्राउजर के कोड पे जाके देखें तो आपको वो दिख रहा होगा कोड, लेकिन वैसे नहीं दिखता ये जो टाइप हिडन है जिसकी, ठीक है। दे अलाउ वेब पेज ऑथर्स टू ऐड वैल्यूज टू फॉर्म दैट यूजर कैन नॉट सी। ये करता है कि वेब पेज जो ऑथर है वो वैल्यूज को ऐड करवाता है, अगर यूजर मतलब कि यूजर नहीं देख सकता उसको। फॉर एग्जाम्पल, a web page author might use a hidden field to indicate which page the user was on when they submitted a form. तो ये थोड़ी सी इसकी फील्ड है, ये आप पढ़ लीजिएगा, वैसे इसकी कोई नीड नहीं पड़ती, सही है, तो ये आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद लेबल मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेबल 4 और आईडी का जो चक्कर है, जो रिलेशन है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सही है। इन्होंने एक ये फॉर्म बना के दिखाया हुआ है, और ये फॉर्म आप इस तरीके से दे सकते हैं। और इन्होंने हमेशा अपने फॉर्म को एक फील्ड सेट के अंदर रखा हुआ है। एक लेजेंड है, और लेजेंड की जगह हम लेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेजेंड इस्तेमाल करें तो लेजेंड की भी फील्ड, लेबल की जगह आप लेजेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म की जगह अगर आपको कोई छोटा फॉर्म इस्तेमाल करना है तो आप फील्ड सेट का भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा HTML की फॉर्म वैलिडेशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल अगर आप पासवर्ड नहीं देते तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि रिक्वायर्ड की जगह जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आप इस तरीके से दे सकते हैं, सही। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपको वैलिडेशन देनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ।
लाइक सेलेक्ट के नीचे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल। ईमेल की फील्ड मैंने आपको नहीं बताई, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेबल ईमेल, ठीक है। और ईमेल की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल और BR का टैग और इनपुट ईमेल, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल, और आईडी पे भी वही आएगा जो आपने फॉर पे लिखा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सिंपल ईमेल की एक वैलिडेशन दी हुई है रिक्वायर्ड, सही जैसा हमने यहाँ पे बताया, और यहाँ पे डी देना है, सही है, रिक्वायर्ड, सॉरी। देन इसके बाद हमारे पास ईमेल की, इसको भी हमें HR के टैग में ब्रेक करना है, सही है। अब जैसे ही मैं सबमिट पे अगर क्लिक करता हूँ, अब ये बोल रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि यहाँ पे एक वैलिडेशन लग गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया कि रिक्वायर, ये लाजमी फील्ड आपको फिल करनी है। अगर आप ये नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो ये वैलिडेशन आप भी दे सकते हो यहाँ पे अगर नीड है तो, सही है। तो वैलिडेशन भी आपको पता चल गया, वैलिडेशन आप दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, इनपुट टाइप डेट। अगर आपको फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ किसी की अगर आपको बतानी है तो वो भी आप HTML पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी के नीचे यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फील्ड देता हूँ डेट की, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे लेबल DOF कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, DO डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक इनपुट देते हैं फील्ड, और उसकी फील्ड में टाइप क्या होगी, डेट होगी, और नेम यहाँ पे दे देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और आईडी पे मैं यहाँ पे देता हूँ DOB, सही है। और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के अलावा यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ, और मुझे कोई फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, सही है। तो कंट्रोल सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और मुझे HR का टैग नहीं दिया हुआ मैंने, तो मुझे यहाँ पे एक HR का टैग देना है, और यहाँ पे मैं एक BR का टैग भी दे देता हूँ। और अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक फॉर्म बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म बना हुआ आ रहा है आपके पास। तो इस तरीके से भी आप काम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आप इस तरीके से दे सकते हैं, या आप सबमिशन डेट जो भी है आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3rd मंथ 20, और ईयर दे देते हैं 1998, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी फील्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और फराज अगर यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो चीज़ यहाँ तक समझ नहीं आई हो तो वो मुझे बता दें, सही है। ईमेल का मैंने आपको बता दिया कि आप ईमेल भी सबमिट करवा सकते हैं, सही है। देन इसके अलावा ईमेल की टाइप अगर आपको URL देना है, इनपुट टाइप URL, और आपको नेम देना है वेबसाइट, तो वो भी आप दे सकते हैं। लाइक अपने मैं VS कोड पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं इसी लेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ऊपर URL और पेस्ट, और यहाँ पे मैं वेब और लेबल पे वेबसाइट URL, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, इनपुट टाइप
URL, ठीक है। इनपुट टाइप क्या देनी, मुझे URL देनी है, और नेम पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल के वेबसाइट URL, ठीक है। आईडी आप वही दोगे जो आपने ऊपर दी हुई है फॉर पे, और मैं सेव कर देता हूँ। और अब अगर आप यहाँ पे प्लेस होल्डर की जगह बताना चाहते हैं www.google.com, ये एक URL हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको एक URL अपना बताना है। तो यहाँ पे यहाँ पे लेकिन हमारी लेबल नहीं आई है। यहाँ पे BR और HR का टैग दे देते हैं ताकि पता चले। सही है। देखिए अब वेबसाइट का URL हमारे पास आ चुका है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर भी आ चुका है कि आपको इस तरीके से URL देना है। अगर मैं URL नहीं देता इस तरीके से, तो फिर वो बोलेगा कि URL आपका जो है वो सही नहीं है। तो URL अगर आप सही तरीके से नहीं दोगे, तो अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक रिक्वायर्ड दी है फील्ड, कौन सी वाली, ईमेल और @abc.com, सही है। और जैसे ही मैं सब्सक्राइब करता हूँ, तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ इंटर आ URL। अगर मैं ईमेल भी सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं देता, तो वो बोलेगा कि प्लीज़ इंक्लूड एट और .com, जो ईमेल का जो प्रॉपर तरीका है वो आप नहीं दोगे, तो वो वैलिडेशन देगा आपको, मतलब कि एक एरर देगा, आपको फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर URL के अंदर भी जब आप URL टाइप दोगे, तो जब तक आप URL सही तरीके से नहीं दोगे .com करके www, तो वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका। सही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन आगे बढ़ते हैं। टाइप URL हमने पढ़ लिया है। और अगर आपको टाइप करना है सर्च, फॉर एग्जांपल ये आपने हर वेबसाइट में देखा होगा कि आपको अगर सर्च करना है, तो आप इंटर यहाँ पे आप टाइप लिख देंगे सर्च, ठीक है। और हम यहाँ पे करते हैं, सर्च का भी ऑप्शन डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च, और लेबल दे देता हूँ मैं सर्च, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनपुट टाइप सर्च, और नेम में यहाँ पे दे देता हूँ वही सर्च में वही नेम दे देता हूँ, और आईडी भी सर्च ही दे देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ। यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख सकते हैं इंटर, यहाँ पे लिख देते हैं सर्च। और अपने वेब ब्राउज़र पे आते हैं, BR का टैग लगाता हूँ। यहाँ पे BR का टैग लगाना है। अच्छा, तो हमारा सर्च हमने सेव नहीं किया आई थिंक। और यहाँ पे भी एक HR का टैग लगेगा। सही है। अच्छा, आप सर्च पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्रॉस बना हुआ आ गया, तो अगर आपको ये सर्च नहीं समझ आ रहा, तो आप यहाँ से इस यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास सर्च की भी एक फील्ड होती है, तो उस तरीके से भी आप इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। सही है। तो आपके पास आई थिंक के फॉर्म भी आपको मज़ीद क्लियर हो गया। अगर इसके अंदर यहाँ पे कोई एग्जांपल्स दी हुई है, अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये करें। और मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको एक फॉर्म बताना है, और एक असाइनमेंट होगा टेबल्स पे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। एक टेबल पे आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, और एक असाइनमेंट होगा आपका मतलब कि फॉर्म पे एक फॉर्म बनाना है, और एक टेबल का एक असाइनमेंट है वो बनाना है, ठीक है। तो 2 असाइनमेंट्स इस वीक आएंगे, और वो आपको इसी वीक सबमिट करवाने।